आज आपके साथ बारिशों की एक और बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब भी बारिश बरसती है ना, दिल करता है मीठे गुलगुले बना के खाए जाएं। गुलगुले बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा। इससे गुलगुले आपके इतने सॉफ्ट और इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगा और बहुत ज़्यादा ये ऑयली भी नहीं होंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप चीनी 200 ग्राम, ठीक है। 1.5 कप आपने ले लेना है पानी। चीनी दोस्तों कोशिश ये करनी है कि पाउडर ना लें। अगर चीनी का पाउडर है आपके पास तो 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, यानी कि 1 कप के अलावा 2 से 3 चम्मच और ले लें, क्योंकि जो पाउडर शुगर होती है उसमें मीठा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने चीनी को पानी के अंदर हल कर लेना है। चीनी का जो दाना है ना, ये अच्छे तरीके से आपने ख़त्म कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर आटा और दूसरी चीज़ें शामिल करनी है। आधा चम्मच छोटे वाला आपने इसके अंदर सौंफ का पाउडर शामिल कर देना है। आधे चम्मच से कम आपने इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल कर देना है। सौंफ और इलायची का इस्तेमाल लाजमी करना है। 2 कप आपने इसके अंदर चक्की का आटा शामिल करना है। मैदा नहीं शामिल करना, चक्की का आटा, जो लाल आटा होता है, जो बूर वाला आटा होता है ना। रिफाइन नहीं लेना, बूर वाला आटा लेना है, जो हल्का सा जो लाल होता है ना, खालिश चक्की का, वो वाला आटा लेना है, यानी कि खालिश गंदुम का। मैदा नहीं लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी और आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसको थोड़ा सा ना आपने फेंटना है। थोड़ा सा अगर आप इसको फेंटेंगे ना, 2-3 मिनट इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो उससे पता है क्या होगा कि गुलगुले ना आपके फ्लफी बनेंगे, हल्के बनेंगे और अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। तो ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है और इसके अंदर जो गुठलियां वगैरह हो ना, उसको ख़त्म कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बाद में आप इसके अंदर पानी ऐड करते जाएं, क्योंकि एक ही साथ सारा पानी डाल देते हैं ना तो उससे फिर गुठलियां जो बनती हैं वो ख़त्म नहीं होती। थोड़ा सा थिक रखेंगे, फिर इसको फेंटेंगे, एक तो फिट भी जाएगा और दूसरा इसकी जो गुठलियां वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छे तरीके से फेंटने के बाद दोस्तों आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करना है, बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है वो शामिल कर लें। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम, जो छोटे वाला चम्मच होता है ना, उसका आधे से थोड़ा सा कम लेना है। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल दें ताकि सोडा एक्टिव हो जाए। सोडा इसमें ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको और फेंट लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना अच्छे तरीके से आप इसको फेंटेंगे उतने ही गुलगुले आपके फ्लफी बनेंगे, जाली वाले बनेंगे, ठीक है। और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रखते हैं स्टे पर, जब तक ऑयल को गर्म करते हैं, घी को, और इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने की भी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। 15-20 मिनट दोस्तों इसको मैंने हल करके घोल के इसको रख दिया था रेस्ट पर। और अब आपने जब इसके गुलगुले बनाने हैं ना, तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा गर्म तेल में नहीं बनाने। ज़्यादा गर्म तेल में बनाएंगे फ़ौरन से ही इसके ऊपर कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तेल का, घी का टेम्परेचर आप देख रहे हैं ना कि हल्के से बबल्स इसके अंदर से उठ रहे हैं और नीचे का जो मैंने फ्लेम ऑन किया हुआ वो भी मीडियम है। ये ना हो कि आप नीचे से चूल्हा तेज़ कर दें और फ्लेम इसका मतलब तेल ठंडा हो तो उसमें भी इसको कलर जल्दी आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस आपने इसका टेम्परेचर इतना रखना है जैसे आप दही बड़े की फुल्कियां बनाते हैं ना, वो वाला टेम्परेचर रखना है आपने इसका, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है, इसकी सिकाई कर लेनी है। और इस वक्त भी आंच आपने मीडियम रखनी है। जब अच्छी तरह से इसकी सिकाई हो जाएगी, कलर इसके ऊपर आ जाएगा ना, फिर लास्ट में आपने क्या करना है, 25 से 30 सेकेंड लास्ट के उसमें फ्लेम को हाई कर देना है ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा घी तेल हो वो सारा का सारा निकल जाए। कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हो ना, उसकी टेक्निक यही होती है कि जिस चीज़ को आपने मीडियम आंच पे सिकाई उसकी करनी होती है ना, तो जब आप उसको घी से तेल से बाहर निकालते हैं उस टाइम पे चूल्हे को तेज़ कर लिया करें। जब लास्ट में चूल्हा तेज़ करते हैं ना, तो जितना भी उस चीज़ के अंदर घी भर जाता है, घी चला जाता है, वो सारा का सारा निकल जाता है, नुचड़ जाता है। तो गुलगुले देख रहे हैं हमारे बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं और अंदर तक ये सिक चुके हैं। अंदर से सिकने की परेशानी होती है कि जब आप इसको दबा के देखेंगे ना, तो अंदर से ये आपको कच्चे महसूस नहीं होंगे, यानी कि खाली महसूस होंगे। तो अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है ये निकल जाए। चंद सेकंड के लिए हम फ्लेम को हाई करेंगे, उसके बाद इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये देखें, एक बेच जो है ना, ये तो हमारा फ्राई हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जब इसको हमने ऑयल से बाहर निकालना है ना, तो चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हे को बंद इसलिए करना है कि जो घी का टेम्परेचर है ना वो नीचे आ जाए, ठीक है। अगर चूल्हा जलता रहेगा और हम ऐसे ही दूसरे वाले फ्राई करना शुरू कर देंगे तो उसमें पता क्या होगा कि घी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एक बेज हमारा सही बनेगा, दूसरे वाले बेज में घी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस वक्त मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है। जब सारे आप इस तरीके से डाल देंगे ना, अब जाके आपने क्या करना है कि इसका जो चूल्हा है वो ऑन करना है और मीडियम आंच पर उसी तरीके से जैसे हमने पहले शुरू वाले बैच की जो सिकाई की थी
उसी तरह से आपने इसकी सिकाई कर लेनी है। बताने का मकसद छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें ये आपको ये होता है कि जब भी आप रेसिपी को फॉलो करें तो आपकी चीज़ भी परफेक्ट बने। देखें, जब चीज़ अच्छी बनती है इंसान का दिल खुश होता है। जब दिल खुश होता है तो बताने वाले के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं और हमारा मकसद यही है। तो गुलगुले हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं है और ये देख रहे हैं कितने नरम है। ये देखें, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है और अंदर से आप इसकी जो जाली है ना ये चेक कर लें कितने जालीदार बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।